नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स असेसमेंट के अंदर मान लीजिए सेक्शन 143(2), सेक्शन 133(6), सेक्शन 148, सेक्शन 143(1) के अंदर कोई डिमांड आ जाती है तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपकी डिमांड निकाल करके छोड़ देता है। अगर आप उस डिमांड से खुश नहीं हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उस डिमांड से एग्री हैं तो उसको भर दीजिए, एग्री नहीं है तो आप हायर अथॉरिटी पर, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर ITO ने आपका कोई डिमांड निकाली थी तो आप CIT अपील में जा सकते हैं। CIT अपील ने निकाली थी तो ITAT इनकम टैक्स का कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब एक व्यक्ति का सवाल था कि सर मेरी डिमांड निकल गई है और मैं उसको नहीं भरता हूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा क्या कर सकता है, मैं तो यहां से भाग जाने वाला। तो दोस्तों इस केस के अंदर इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, आपको 3, 4, 5 बार रिमाइंडर दिया जाता है, फिर आपके बैंक अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पैन कार्ड उनके पास है और आपके पैन कार्ड में कितने बैंक अकाउंट ओपन है वो भी दोस्तों आजकल तो इजीली ASTS में भी पता लग जाता है, तो इनकम टैक्स को तो पता लग सकता है, तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज किया जा सकता है। उसके बाद में अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपके इंप्लॉयर को एक लेटर लिखा जाएगा कि इस व्यक्ति से हम इतना टैक्स मांगते हैं। हालांकि उसकी जो सैलरी आ रही है वो सारी की सारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जा सकती है, कुछ हिस्सा उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ए EMI के तौर पर आपके इंप्लॉयर से भी मांग सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका करंट अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, आपके डेब्टर्स हैं, आपने किसी से पैसा लेना है, उनसे जाकर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रिकवरी कर सकते हैं। अगर आप ना तो जॉब करते हैं ना ही बिजनेस करते हैं और आपके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि आपके पास बाइक, कार, गोल्ड होगी तो उसको जब्त किया जा सकता है। ये भी नहीं है तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि मकान, दुकान, प्लॉट वगैरह हो गया, उसको भी दोस्तों लोकल प्रशासन की सहायता से जैसे कि कलेक्टर या तहसीलदार के माध्यम से उसको भी कुर्की किया जा सकता है। और दोस्तों आप कहते हैं कि हमारे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आपको डिटेन भी किया जा सकता है और यहाँ पे 6 साल 7 साल तक की सजा के भी प्रावधान है। तो हम भगवान से दुआ करते हैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना आए, नोटिस आता है तो कोई डिमांड ना आए, और डिमांड आ जाए तो टाइमली उसको दोस्तों आप फॉलो अप करें ताकि आपका प्रोफाइल खराब ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।